मुंबई की जहां दिन ब दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है, मुंबई में धारावी के अलावा भी एक ऐसी जगह है जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर दिखाई दे रहा है। शिवाजीनगर, गोवंडी, मानखुर्द, जहां कोरोना मरीजों की संख्या और उससे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शिवाजीनगर, गोवंडी में 500 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी में 54 लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को भी इस इलाके से 41 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हॉटस्पॉट होने के बावजूद यहां सड़कों और गलियों में आम लोगों की चहलकदमी खूब नजर आ रही है। मुंबई का शिवाजीनगर गोवंडी इलाका कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर धारावी की अपेक्षा ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी ज्यादा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो ये कि यहाँ पर ज़्यादातर बड़े पैमाने पर स्लम इलाके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की स्लम बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। इन छोटी छोटी गलियों में लोगों की भीड़ किस तरह से होती है, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं गलियों में घूम रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। और इसी की वजह से अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव होता है तो दूसरे लोग भी उस संक्रमण का शिकार होता है। आप देखिए यहाँ पर इस गली में आप नजर डालिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर खड़े नजर आएंगे। गली के किनारे गलियों में लोग आपको चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिन इलाकों में नहीं किया जा रहा है उन स्लम बस्तियों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर लोग जो हैं संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल लगातार बढ़ते मामलों के चलते महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन यहाँ पर कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद कर रही है, लेकिन उसमें कामयाबी तब मिलेगी जब सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन किया जाएगा। पॉजिटिव केसेस मुंबई में मिले हैं। जो हाईएस्ट डेथ जिन इलाकों में, जिन वार्ड में दर्ज की गई है उसमें धारावी के ऊपर मुंबई के शिवाजीनगर गोवंडी का ग्राफ आता है, तो जाहिर बात है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दरअसल इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्लम है, छोटी छोटी गलियां हैं और उन सकरी गलियों में लोग निकलकर हमेशा घूमते रहते हैं, चहलकदमी करते हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और यही एक वजह है कि लॉकडाउन का पालन न करना कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा दे रहा है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इस इलाके के पार्षद का आरोप है कि तमाम कोशिशों और परेशानियों के बाद भी सरकार लगातार इस इलाके की उपेक्षा करते आई है। हमारे साथ में बात करने के लिए इलाके की ही पार्षद रुखसाना सिद्दीकी हैं। मैम, आप लोग तो कारपोरेशन में जाते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी है, आखिर दिक्कत क्या है, किस वजह से इतने मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं कितनी गिनवाऊं आपको। सडनली जैसे लॉकडाउन इन्होंने कर दिया तो जितने गांव के जो काम करने वाले थे, जो गांव से आए हुए थे, वो सारे लोग फंस गए, जिसकी वजह से एक एक, अभी आपको पता है कि जो स्लम है हमारा, मैं बार बार हमारे कमिश्नर साहब को और सबको बोलती हूँ कि हमारा जो वार्ड है बहुत सेंसिटिव वार्ड है, एमईस वार्ड 100% स्लम है। डंपिंग ग्राउंड वहां पर है। एसएमएस कंपनी जो ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का जो वेस्ट जलाया जाता है, एसएमएस कंपनी हमारे वार्ड में, स्लाटर हाउस हमारे वहाँ है। मतलब बीमारी का रेशियो ऑलरेडी हमारे एमईस में सबसे ज्यादा था। उसके बावजूद भी जब ये लॉकडाउन हुआ और कोरोना वायरस की जब ये बातें चली, बीमारी फैली, तो इसके अंदर सबसे पहला फोकस हमारे नगर पालिका का एमईस वार्ड में होना चाहिए था। लेकिन बहुत तकलीफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ कि इतना सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद इसको निग्लेक्ट किया गया। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खोलना कितनी बड़ी गलती।